पर जब महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ने लग गया, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके चले आए पांडवों के पक्ष से। जब कौरवों ने ये सुना कि प्रभु आ रहे हैं तो महाराज कई दिनों से 56 भोग बनने लगे। अरे ये कन्हैया तो माखन मिश्री का बड़ा भोगी है, ये तो दही छाछ आदि बहुत प्रेम से पाता है, क्यों ना इसके लिए 56 भोग बनाओ, इसको अपने पक्ष में मिलाओ। अगर कृष्ण अपने पक्ष में, फिर देखें हमारी विजय कैसे ना हो। तो 56 प्रकार के भोगों का निर्माण हुआ। भगवान आए और आकर के भगवान जैसे ही हस्तिनापुर की सीमा में आए तो सारे हस्तिनापुर में बात फैल गई, अरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए हैं शांति दूत बन करके। अब तो महाराज सारे हस्तिनापुर वासी भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। भगवान का दिव्य रथ है, दारुक सारथी रथ को चला रहे हैं, भगवान रथारूढ़ हैं, भगवान की गरुड़ ध्वजा फहरा रही है, विशाल भीड़ जमा हो गई। इधर विदुर जी महाराज ने विदुरानी से कहा, देवी हम भी चले जाते हैं, हमारे प्यारे माधव आ रहे हैं, तुम तब तक उनके सेवा के लिए कुछ करो, क्या पता भगवान हमारे घर भी आ जाएं, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। विदुर चाचा भी दौड़े चले आए, विशाल भीड़ के मध्य में स्वयं भी खड़े हो गए। पर उतनी विशाल भीड़ के मध्य में ठाकुर जी भला विदुर जी को कैसे देखते? विदुर जी सोच रहे हैं, देखो भगवान के इतने दीवाने हैं, इतने भक्त हैं और सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान मेरे घर क्यों आएंगे? अरे मुझ में ऐसी भक्ति ही क्या है? जब ऐसी दीन भावना प्रकट हुई तो विशाल भीड़ थी हस्तिनापुर में, भगवान का रथ मध्य से गुजर रहा है, भगवान ने किसी को नहीं देखा। पर महाराज उस विशाल भीड़ में से भगवान की दृष्टि टकराई तो विदुर जी के नैनों से। विदुर जी भगवान को देख रहे थे, भगवान ने नेत्र उठाए और विदुर जी को देखा। अब विदुर जी को लगा मैं स्वप्न देख रहा हूं, ये भगवान मुझे क्यों देखेंगे इस विशाल भीड़ में? मानो संकेत किया भगवान ने, चाचा जी हम आपके ही घर आएंगे। पर विदुर जी इस संकेत को न समझ पाए। भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर की सभा में गए। सभा में जाने पर पांडवों के पक्ष से बात सुनाई। दुर्योधन ने बात को नकार दिया। सुई अग्रेण केशवा, है केशव अगर भोग पाना तो भोग पाले, पर ये बात करना छोड़ दे कि गांव पांडवों को 5 गांव भी दो। अरे 5 गांव तो दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर उन्हें भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले ये नहीं मानने वालों भैया, ये तो मर के ही मानेगो। सो भगवान आगे बढ़े, इतने में पीछे से पुनः दुर्योधन आया, बोला केशव भोजन तो पालो। भगवान बोले भैया नहीं, अब तो भूखा ही मर गई। क्यों? बोले इसलिए भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है, या तो भूख अधिक लगी हो तो हमें तो भूख नहीं लगी भैया, और दूसरा या तो खिलाने वाले का ही इतना प्रेम हो भैया कि मना करते मन ही न माने। तो न तो तेरा मुझ में प्रेम है न तो मुझे भूख है, तो जब दोनों ही स्थितियां नहीं है तो फिर मैं भोजन कैसे करूं? भगवान ने 56 प्रकार के भोग ठुकरा दिए और निकल पड़े गंगा के तट पर। कहाँ? झोपड़ी बनाए हुए विदुरानी और विदुर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। हे राम नारायण वासुदेव।
गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं। निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विदुर महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ निमग्न है प्रभु के नाम संकीर्तन में। भगवान द्वार पर पहुंच गए। भैया कीर्तन ऐसा करो कि भगवान के पास जाना न पड़े, भगवान ही तुम्हें खोजते खाजते चले आए। विदुर जी नहीं गए प्रभु से मिलने के लिए, न द्वारका न इंद्रप्रस्थ, कहीं नहीं गए। आप श्रवण कर लो, कहीं भी भगवान ही आए। किसी ने गोविंद से पूछा, देखो इतनी बार शांति की बात चली तो तुम्हें हस्तिनापुर आने की आवश्यकता क्या थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि दुर्योधन तुम्हारी बात ही नहीं मानेगा? बोले हम शांति दूत इसलिए बन के थोड़े ही आए कि दुर्योधन को समझाएं। हम तो अपने चाचा जी से मिलने आए हैं कि एक बार युद्ध प्रारंभ हो गया तो मैं जानता हूं विदुर जी महाराज इतने धर्मज्ञ हैं कि चाहे महाराज कोई भी स्थिति आ जाए ये अधर्म का साथ तो नहीं देंगे। निश्चय इनको इस हस्तिनापुर से निकलना होगा, फिर न जाने कब चाचा जी से भेंट होगी। सो इसी बात को सोच करके भगवान मानो चाचा जी से मिलवे आए हैं। द्वार पर गोविंद खड़े हैं और ये गाते चले जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान उसने 1 घंटा प्रतीक्षा करी, 2 घंटे प्रतीक्षा करी। भगवान बोले इनका कीर्तन तो कभी बंद ना होने वालों। सो भगवान ने ही खटखटाना प्रारंभ किया। क्या भक्ति थी विदुर जी की कि भगवान दरवाजा खटखटाने लगे, बैल देने लगे, पर इनको तब भी सुनाई नहीं पड़ता महाराज। जब प्रभु के कीर्तन में लगते हैं तो संसारियों से मुख ही मोड़ लेते हैं और ये भूल गए कि आज जगतपति ही द्वार पर खड़े हैं। भगवान खटखटाते जा रहे हैं और ये गाते जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। खटखटाते खटखटाते 2 घंटे व्यतीत हो गए। भगवान बोले भैया ये खोलने वाले ने, भगवान ने मारा एक धक्का और महाराज द्वार खुल गए। द्वार खुल गए पर ये तब भी गाए जा रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान समीप पहुंच गए। चाचा जी, अरे ओ चाचा जी, काहे के चाचा जी? अरे चाची, काहे की चाची? वो तो मस्त हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चाचा चाचा बोल के नहीं सुनो भैया, तब तो भगवान ने झकझोरना प्रारंभ कर दिया। अरे चाचा जाग जाओ, अरे चाची जाग जाओ। महाराज जब भगवान ने झकझोरा तो तब इनकी समाधि टूटी। तो क्या देखा, सामने प्रभु खड़े हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम। जिन माधव की हम न जाने कब से प्रतीक्षा करते थे, क्या कभी माधव के दर्शन होंगे? वो माधव हमारे सामने मूर्तिमंत खड़े हैं। दोनों महाराज घंटे भर तक देखते ही रह गए। भगवान बोले चाचा जी हमारी कुछ सेवा तो करो, बड़ी भूख लगी है। जो भूख की बात सुनी, अरे लाला तुझे भूख लगी है? ए क्या कर रही बावरी, चल फटाफट भोजन लगा। अब विदुर जी महाराज सेवा के लिए बाहर भागे कि कुछ फल आदि की व्यवस्था करें। इतने में घर में रखे थे केले, वही ढूंढ के लेके आई विदुरानी। सारे केला छिलना प्रारंभ कर दिया। भगवान को छिलके पवा दिए, गिरी सारी फेंक दी। अब भगवान भी 1 दर्जन केले के छिलके खा गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब 1 दर्जन केले के छिलके खा लिए, इतने में चाचा जी आए। देखा गिरी सब बाहर फेंकी है और छिलके भगवान पा रहे हैं। अरे बावरी पागल है क्या? क्यों क्या हो गया? अरे तूने सारी गिरी फेंक दी, छिलके पवा दिए ठाकुर जी को। जब भान आया, ओहो प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो क्षमा करो। अरे फिर से केले छिलने लगी और गिरी पवाने लगी। भगवान बोले ना चाची, जो छिलकों में स्वाद था वो इस गिरी में कहा। जब भक्त मेरी भक्ति के प्रेम पास में बंद करके सब कुछ भूल जाता है, उस स्थिति में जो मुझे पवाता है मैं पा लेता हूँ। अब आपको ज्ञान है कि ये गिरी है, ये छिलका है, अब वो बात नहीं है। अब तक तो आपका ध्यान मुझ पे था, अब तो ध्यान गिरी छिलके में भेद करने में लगा है। सो अब इसमें वो आनंद नहीं, हम तो छिलके पाके तृप्त हो गए। द्वारकाधीश भगवान छिलके पा रहे हैं। क्या प्रभु की भक्त वत्सलता। विदुर जी बोले प्रभु यहाँ बैठो। जैसे भगवान बैठने लगे तो बोले ये भी जगह ठीक नहीं, इधर बैठो। ये भी जगह ठीक नहीं, इधर बैठो। सारे घर में चक्कर लगाया पर ठाकुर जी को कहीं बिठाई नहीं पाए। ठाकुर जी बोले भैया ना बैठना तुम्हारे घर पे। अब जिस कारण से आए थे चाची जी, वो भूख तो शांत हो गई। अब हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप यहाँ रहो, हमारे साथ कुछ क्षण रहो। भगवान बोले चाची जी आपने तो हमें इतना तृप्त कर दिया जितना आज तक किसी ने तृप्त नहीं किया। लेकिन अब जाना होगा, क्योंकि पांडव भी प्रतीक्षारत हैं कि जब तक केशव नहीं आएंगे तब तक युद्ध का निर्णय रुका है कि युद्ध होगा अथवा नहीं। इसलिए जाना होगा। भगवान चले गए और टकटकी लगा करके विदुर विदुरानी देखते रह गए। क्या क्षण था वो कि एक क्षण में प्राण मानो आ गए और एक क्षण में मानो प्राण ही चले गए।